चीनी को मोदी जी गए थे, नासा वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें पकड़ा दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके हिंदी वाले फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जय श्री राम गाइस, कैसे हैं आप? मेरे लक्ष्मी व्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज है दूसरा नवरात्रा। दूसरे नवरात्रे पर कहते हैं ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। दूसरा नवरात्रा कहते हैं कि 9 दिन होते हैं, 9 दिनों में सभी माताओं की 9 की पूजा होती है। आज दूसरे नवरात्रे में ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, इसलिए आज मेरी तरफ से आपको ब्रह्मचारिणी माता की जय और दूसरे नवरात्रि की शुभकामनाएं। और फिर आज हम फिर लेकर आए एक हंसी का पिटारा, उसे देखने के लिए गए। आप हो जाओ तैयार हंसने के लिए, लोटपाट होने के लिए। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने हंसी के पिटारे की तरफ। चलिएगा। बेइज्जती है बहन जी, ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसके बावजूद इतना हंस रही है। आप टीवी सीरियल देखिए, जितनी खतरनाक औरत उतनी बड़ी बिंदी। मैंने अपने पड़ोस में एक महिला को देखा, उसने बिंदी लगा रखी थी। मैंने कहा बहन जी ये क्या है? बोली ये मेरा सुहाग है। मैंने कहा अच्छा। अंदर आया तो मैंने देखा चाची ने भी लगा रखा था। मैंने कहा चाची ये क्या है? बोले बेटा ये तुम्हारे चाचा है। फिर उसके बाद मैंने देखा भाभी को उन्होंने लगा रखा। मैंने कहा भाभी ये क्या है? बोली कुछ नहीं, ये तुम्हारे भैया हैं, सुहाग है। फिर मैं घर से बाहर निकला तो भाई साहब एक औरत ने एक के ऊपर एक बिंदी लगा रखी, बड़ी फैशनेबल थी। मैंने कहा बहन जी ये क्या, एक साथ 2-2 सुहाग? अच्छा एक का तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बिंदी। मैंने कहा बड़ा टेढ़ा सुहाग है आपका। लेकिन बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं, मैं सच में उन्हें बहुत आराम से। और आजकल एक चीज आपको बताऊं दिनेश जी भाई साहब, बहुत सारी महिलाएं घंटों तक मुझे घूर घूर कर देखती रही। इसमें मेरा कोई क्रम नहीं है, वो घंटों तक मुझे घूर कर देखती रहती और सोचती रहती अपना वाला तो इससे ढंग का है। आप सोचो मैंने कितने परिवार एक साथ बचा लिया। तो अपना तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। ये कितने को पहना होगे एक ही? ये भी भाई साहब कमाल है। कोरोना काल क्या अद्भुत बीता, जहाँ जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहाँ भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझ कर चाटी, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और को। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं तुम्हारे यहाँ बंद हो गई ना, लोग इसी से काम चला रहे हैं। तो अपन उसी से भी काम चला लेते थे। लेकिन मफत लाल जी अपना नया चुन्नी लेकर के आए। आओ मफत लाल जी, जय हो आपकी। जय हो, धन्यवाद। ये तो नया सा लग रहा है, किसी कभी समझ का बच्चा हुआ होगा। बढ़िया आदमी है साहब। जी भाई साहब 4 लाइन सुनिएगा। आप लोग कितना आनंद ले रहे हैं। आप लोग को याद है ना मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाई और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितने खुश हो गए भोले भाले पुरुष। और भाई साहब सामने से तो माला पहन के बैठे हैं। इतना खुश मैंने आपको अब पहली बार देखा। लेकिन एक निवेदन करूंगा, ये मत भूलना वो मोदी जी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो देश ही अद्भुत है साहब। मैं आपको बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में आपको पता है सरकार जो है ना हर 2.5 साल में अलटती पलटती रहती है। हमारे नीतीश बाबू जो हैं वो पलटते रहते हैं, तो उनका एक ये मानसिकता हो गई है। मैंने उस मानसिकता पर 4 लाइनें लिखी, बहुत लोग प्रेम से सुनते हैं, आपको भी मजा आ जाएगा। ये पलटू राम हम उनको कहते हैं, आप सब जानते ही हैं। इस पर सुनिएगा 4 लाइन कि 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह,
19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीति, मंडप पे तुम पलट गई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ, पहला शेर सुनाऊं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ पे खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा। चीनी को जमा करके संस्कृत वाले गए तो हिंदी के आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। चीनी को मोदी जी गए थे, नासा वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें पकड़ा दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके हिंदी वाले फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा हिंदी वाले गए ही नहीं, बोला लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी, छोटी हुई तो भी बड़ी की, अपन को तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से चीनी को, भाई साहब ये इस पे तो आपको मजा आ जाएगा। हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपये 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दे, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को जमा गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, बनवारी लाल जी आपको तो x की वैल्यू पता हो, आपको तो डबल x की भी पता हो सकती है। चीनी को जमा, महिलाओं को सचमुच प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके, मैं तो ट्रेन में आ रहा। तो गाइस आज आपने देखा हमारी हंसी का पिटारा, कैसा लगा? एक तो बहुत गर्मी हो रही है, अभी देखिए अक्टूबर भी आ गया है। अक्टूबर शुरू होने के बाद भी इतनी गर्मी है, देखिए कितना पसीना आ रहा है। अभी मुँह धोकर आई थी तब भी पसीना आ रहा है। और आपको हमारे हंसी का पिटारा कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा हंसी का पिटारा लेकर फिर हाजिर होंगे दोस्तों, हंसी लेकर वीडियो फिर हाजिर होंगे। चलते हैं, बाय बाय, जय श्री राम।